नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो TGT हिंदी फीमेल का है, जिसका पेपर 5 सितंबर 2021 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के प्रश्न को करेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, भारत में ड्री उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ड्री उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर आपसे और भी क्वेश्चन पूछ लें कि जैसे ड्री उत्सव से संबंधित पूछ ले, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, आपसे अगर पूछ ले कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। इधर आके इधर चलो इधर देखते हैं, यहाँ लिखते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड। अगर आपसे पूछ लें लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो लोसर भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछ ले चाप चार कूट महोत्सव, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, चाप चार कूट महोत्सव। ठीक है, कूट फेस्टिवल मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम। अगर आपसे पूछ ले बांग्ला त्यौहार, बांग्ला, तो मेघ लाओ बांग्ला लाओ, मेघालय। ठीक है, मेघालय। अगर आपसे पूछ ले बिहू, बिहू या अम्बुवाची का मेला, अम्बुवाची का मेला कहाँ मनाया जाता है? असम। तो ड्रीम फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, लोसर फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, चाप चार कूट महोत्सव मिजोरम, बांग्ला, बांग्ला फेस्टिवल मेघालय, बिहू और अम्बुवाची मेला कहाँ लगता है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? अब देखो, सूर्य मंदिर कोणार्क में है। अगर वही पूछ ले, पहले हम कोणार्क के बारे में देख लेते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पेगोडा। ठीक है, ब्लैक पगोडा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, 1984 में इसे विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया, विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसका निर्माण, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो गंग वंश के शासक, गंग वंश का शासक नरसिंह वर्मन ने, नरसिंह देव फर्स्ट ने, सॉरी, नरसिंह वर्मन, नरसिंह देव फर्स्ट, वर्मन नहीं, नरसिंह देव फर्स्ट, देव फर्स्ट ने। ठीक है, देखो कोणार्क, भारत में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। इसे ब्लैक पेगोडा का नाम से जाना जाता है। 1984 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछ ले मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, सॉरी गुजरात में, गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे? गुजरात में है। मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 का उद्देश्य क्या था? सरकार पर राजकोषीय अनुशंसा थोपना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो केवी कामत समिति। ठीक है, इसमें प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए, ठीक है, कोविड-19 के समय। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
इसमें है रमा बेरी से पीड़ित है, उसको कौन सी कमी है? बेरी विटामिन किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से हो जाता है। वही अगर आपसे पूछ ले विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ हम देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए, यहाँ लिखते विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से बेरी होता है, ठीक है, बेरी रोग। अगर वही सी से पूछ ले तो सी से कौन सा था? स्कर्वी रोग, स्कर्वी या मसूड़ों से खून फेंकना, ठीक है, मसूड़ों में सूजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई की कमी से बाजपन, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है, रक्त का थक्का न जमना। फिर से देख लेते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और मसूड़ों में सूजन। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से बाजपन। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है सभी विटामिन का नाम बताओ, तो आपको विटामिन का नाम बताना है। तो विटामिन के लिए हम यहाँ देख लेते हैं, विटामिन ए को क्या कहा जाता है? विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी का नाम क्या है? विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है, थायमिन। B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, आप इसको एक कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो इन्हीं सब से आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप नोट करते चलेंगे। विटामिन B3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं, नियासिन। विटामिन B6 को क्या बोलते? विटामिन B5 को पेंटोथेनिक, विटामिन B6 को बोलते हैं पायरोडॉक्सिन या पीरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है, डॉक्सिन। और B7 को बायोटीन। B9 को क्या कहा जाता है? फॉलिक एसिड, अम्ल भी बोलते हैं, फॉलिक अम्ल, ठीक है। फिर B12 को क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? विटामिन सी को स्कर्वी एसिड, ठीक है, स्कर्वी तो बीमारी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एसिड। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टेकोफेरोल, विटामिन के नहीं, ई है। विटामिन ई को टेकोफेरोल। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन। तो फिलो या फाइलोक्विनोन,
नोन। ठीक है, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पे। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमिन, विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन, बी3 को नियासिन, बी5 पेंटोथेनिक, विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन, बी7 बायोटिन, विटामिन बी9 फॉलिक अम्ल, विटामिन बी12 साइकोकोबालमिन, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टेकोफेरोल, विटामिन के फिलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे क्या हो गया? विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी संघरज्जुकी फाइलम कॉर्डेटा की विशेषता है? तो फ्रियंजिल गिल स्लिट, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रियंजिल गिल स्लिट। देखो, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो कि बैरन द्वीप है। कहाँ पे है? अंडमान में है। ठीक है, अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ पठार की नदी है? तो बनास है जो कि मेवाड़ पठार की नदी है। कहाँ से निकलती है? मेवाड़ राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में बनास। ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी। तो चंबल को आप ऐसे लिख सकते हैं, चंबल की सहायक नदी। ठीक है, चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है यमुना की। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें आपसे और पूछा जाता है कि नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा एमपी से निकलती है। कहाँ से? एमपी में भी अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, डायरेक्ट अमरकंटक लिख लो। फिर उसके बाद ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती भी एमपी से निकलती है। एमपी के ताप्ती कर रहा हूँ, तापी। ठीक है, तापी या ताप्ती, ठीक वही की है। यहाँ पे है एमपी के मुल्ताई से निकलती है, मुल्ताई। और माही नदी, ये भी एमपी से निकलती है। एमपी में विंध्य पर्वत है, वहाँ से माही नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विंध्य श्रेणी से। अब इसमें 1818 में अंग्रेज़ों और होलकर के बीच आंग्ल तृतीय मराठा युद्ध का परिणाम स्वरूप कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मंदेश्वर की संधि, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने किसको हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? घनानंद को। ठीक है, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, घनानंद। चंद्रगुप्त के बाद कौन बनता है शासक? बिंदुसार बनता है। बिंदुसार के बाद अशोक बनता है शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक और बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी इतिहासकारों ने क्या कहा है? इसको जो यूनानी लेखक थे उन्होंने इसे सैंड्रोकोटस कहा है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस। अगर पूछे सैंड्रोकोटस किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। इसके राज दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। और इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम था? इंडिका। वही आपसे पूछ ले, बिंदुसार को क्या कहा जाता है? बिंदुसार को अमित्रघात मतलब होता है शत्रु विनाशक। ठीक है, शत्रु का नाश करने वाला, अमित्रघात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रज़िया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था? जिसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। हमसे पूछा गया है कि पहली महिला शासिका कौन थी? तो रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान को 1236 में दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो 1240 में इसे त्याग देना पड़ा, सिंहासन से त्यागपत्र देना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उरण सिख मिल्खा सिंह को 1959 में भारत सरकार से कौन सा सम्मान मिला? पद्मश्री मिला। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। उड़न सिख, ठीक है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। मिल्खा सिंह की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका क्या नाम है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए आप। ये ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है, द रेस ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है? परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछ ले कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, बार्क के संस्थापक कौन है? यही है होमी जहांगीर भाभा, BARC, बार्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसकी स्थापना 1966 में होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ट्राम्बे में। ट्राम्बे। परमाणु भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा। जबकि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अगर पूछ ले, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अगर वही आपसे पूछ ले CV रमन, तो CV रमन ने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव, ठीक है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? CV रमन ने। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। अगर वही आपसे पूछ ले बर्ड मैन ऑफ इंडिया, तो बर्ड मैन किसे कहा जाता है? बर्डमैन सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। सलीम अली। अगर वही पे टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। कैलाश सांखला। फिर से देख लेते हैं। अगर पूछ ले आपसे परमाणु कार्यक्रम का जनक, तो होमी जहांगीर भाभा। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई, ठीक है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? PV सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अक्टूबर 2020 में खोजे गए कोविड-19 वायरस के भारतीय वेरिएंट का आधिकारिक नाम क्या है? कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2021 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का क्या नाम दिया?
तो देशभक्ति बजट उन्होंने कहा था, ठीक है, देशभक्ति बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं है? तो इटली का प्रभाव नहीं है, तो इटली राइट आंसर हमारा। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस इस सब का है, ठीक है। हम देखते हैं एक एक करके कि यूएसए से क्या लिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार हमारा यूएसए से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर उसके बाद न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, तो ये लिया गया यूएसए से। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। मौलिक अधिकार यूएसए से, न्यायपालिका स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से फ्रांस से क्या लिया गया है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से लिया गया है हमारा गणतंत्र, फिर उसके बाद समता, समानता और बंधुत्व, ये सभी कहाँ से लिए गए? फ्रांस से लिए गए हैं। अगर वही आपसे पूछ ले यूके, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया? यूके, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया? तो संसदीय शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक शासन, जो संसदीय विशेषाधिकार रीट, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इटली से का प्रभाव नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्ता दर्जा दिया गया? 370। अब 370 का जो आर्टिकल उसे हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी, माही। किसे कहा जाता है? माही को। तो महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी, ठीक है। MS धोनी हमारा क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसने भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला ओलंपिक कांस्य पदक जीता? कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पहला कांस्य पदक जीता। तो ये 20 आपके जनरल अवेयरनेस के प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।